नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। देवभूमि उत्तराखंड जल रहा है दोस्तों। मसला ये हो गया है कि शांति दूतों ने वहां पर मजार बनाए रखे हैं और ईदगाह बना रखी है अवैध जमीन कब्जा कर, और उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट के आदेश से उसे ढहा दिया बुलडोजर से, और शांति दूत निकल पड़े अपनी शांति का प्रदर्शन करने। और इसी प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई पुलिस वालों को जख्मी कर दिया और कई वाहनों को आग लगा दिया, सरकारी संपत्ति का घनघोर नुकसान किया। तो दोस्तों इसी पर डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी मुफ्ती जी से तो डिबेट कर ही रहे हैं, लेकिन मुफ्ती जी काफी बोर करने लगे थे। अब मैं भी समझ गया कि ये इनका पार्ट में अगर आपके समक्ष लेके आऊंगा तो आपको मजा भी नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। तो मैंने पकड़ा राज शर्मा को। इस डिबेट में आप देखोगे कि तौकीर रजा जो बरेली के मौलाना है, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनके संबंधित में कुछ कहा, और कलकत्ता में जो बैठे हैं एक मौलाना उनके संबंध में भी कहा। और खास बात तो ये कह दी कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या में उतर रहे, अगर इसके विरोध में हिंदू अगर सड़क में आ जाए तो क्या होगा, हिंदू सड़क पर उतर जाए तो क्या होगा बड़ी संख्या में दोस्तों। तो इस डिबेट में आपको बहुत मजा आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे डिबेट के लास्ट में। फिलहाल ये डिबेट शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। मौलाना मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। किसी कप्तान ने यह फैसला नहीं कर दिया कि भाई ये बिल्डिंग पसंद नहीं, इसको गिरा दो। सरकार ने फैसला नहीं किया, हाई कोर्ट का फैसला। जनवरी में सुनवाई हुई, नोटिस गया, जो कानूनी प्रक्रिया सब हुआ है। अचानक तो कोई गया नहीं था वहां। ऐसी स्थिति कर दी लगा कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 100 से ज्यादा हल्द्वानी। और बरेली में मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं ये कर देंगे, हजारों लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। ये चिनगारी का खेल क्यों खेला जा रहा है मुफ्ती साहब? देखिए, हल्द्वानी के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है जी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मगर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2566 हेक्टेयर जमीन पर, वन भूमि पर और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड पर भी उत्तराखंड में लोगों ने कब्जा किया है। उसको छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, वो तो सरकार को व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। मगर जब अवैध कब्जा हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? अवैध कब्जा जिन लोगों ने होने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद गिराई गई या मदार इलीगल था, लीगल था, इलीगल था, नोटिस हुआ। मैं कहता हूं कि सरकार को वहां के जिम्मेदारों से, धर्मगुरु से, मौलानाओं से बात करके इसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अचानक पहुंच गए और नहीं मुफ्ती साहब, एक मिनट रुकूंगा। नहीं, ये दो, इस बात से मैं थोड़ा बहुत अदब से नाइतफाकी रखूंगा। अव्वल तो ये दुरुस्त तो अचानक नहीं पहुंची ना। मौलाना जानते थे, एक मिनट जाइए, जो भी उस मदरसे को चला रहे थे वो मैनेजर और मौलाना सब जानते थे। और दूसरी बात, जब हाई कोर्ट में मस्जिद की कमेटी और मदरसा की कमेटी गई, उनकी बात खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं अतिक्रमण हटेगा फाइनल, तो उनको समझ नहीं आता कि हटेगा। फिर भी मूंछों में चमेली का तेल लगा घूम रहे थे, उन्हें कैसे देखेंगे, कैसे हटाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारी तो तैयारी है, बोतल में डीजल भरेंगे, पेट्रोल भरेंगे और फेंकेंगे। नहीं, ठीक है, आप अपनी जगह सही है सर, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात कह रहा हूं। मगर मेरा मानना था कि वहां के जिम्मेदारों से बैठ करके बात करके रास्ता निकालना चाहिए था। मामला अदालत का था, अगर बिल्डोजर चल रहा तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। और मगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज क्या है कि सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर कब्जा है। क्या सरकार इतनी ईमानदारी से कब्जा छुड़वाएगी जितनी ईमानदारी से यहाँ पहुंच गई है? एक बात करके खत्म करता हूँ। तौकीर रजा का काम है भड़काना, मगर मैं समझता हूँ कि यूपी की सरकार कहां सोई है कि तौकीर रजा भड़का रहे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हल्द्वानी की जनता से और खास करके मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि भड़को मत। मामला सब जुडिशियल। आपको लगता है कि हमारे घरों को या हमारी जमीन को, हमारी मस्जिद को, मजार को हटा दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अपना नुकसान मत करिए। ठीक, मुफ्ती साहब, हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद हटाई गई, नमाज घर हटाया गया और वो मदरसा हटाया जा रहा था, ठीक। आपको एतराज है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं, आपका मन भरे इंटरनेशनल कोर्ट जाओ। ये पेट्रोल पंप फेंकोगे, ये नहीं चलेगा ना। 100 पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहन फूंक दिए। सीरिया बनाना चाहते हैं हल्द्वानी को। हमको कोई चीज शासन की नापसंद होगी तो हम अदालत जाएंगे ना, कि हम अपनी छत में खड़े होकर पेट्रोल पंप फेंकने लगेंगे? ये स्वीकार नहीं हो सकता ना। राज शर्मा जी, ये जो हल्द्वानी से लेके बरेली तक एक डिजाइन दिख रही है जिसके छींटे कलकत्ता तक जा रहे हैं, क्या कि ज्ञान वापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे। तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले मौलाना तक कह रहे भाई ज्ञान वापी में पूजा उनके कहने से शुरू हुई है, उनकी कृपा से। ये कौन लोग हैं जो उत्पात फैलाना चाहते हैं देश में? ज्ञान वापी में पूजा कौन माइकल बंद करा देगा? रूल ऑफ लॉ है, संविधान का शासन है, कानून का शासन है भाई साहब। जमायत इस्लामी का शासन है क्या राज शर्मा जी? नहीं, कोई नहीं करा सकता। कोई भी ज्ञान वापी हो या राम मंदिर में हो, कोई पूजा कराने का, किसी को बंद कराने का अधिकार नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे, मैं आपके संबोधन में सुन रहा था, ना जाने बरेली को, हल्द्वानी को किसकी नजर लग गई।
सवाल यहाँ किसकी नजर नहीं, किसने नजर लगा दी, ये देखने का काम सरकार को। मैं नहीं कहता कि वहां पे इंक्रोचमेंट था, अगर वहां हाईकोर्ट के थे वो हटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन का काम होता है, प्रशासन एक नजर से सबको देखे। और जैसे कि अभी मौलवी साहब कह रहे थे, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखूंगा कि वहां के मौजूद लोगों को फेथ में ले लेते, जो अच्छे अफसर होते हैं। मैं बरेली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं भाई, मतलब बरेली की जड़ पे घुसा हुआ व्यक्ति हूं मैं। बरेली की जो कोतवाली है, जहां आला हजरत आता है, वहां पे अगर इंस्पेक्टर भेजा जाता है तो मैंने देखा इंस्पेक्टर बार बार एक दो इंस्पेक्टर ऐसे में रिपीट करते थे, क्योंकि वो सबसे संबंध बनाते थे और कोई भी हंगामा होने नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं आंखों की शर्म होती है। वो सबको आला हजरत के जितने, उन्हें पता था कौन खुरापात कर सकता है कौन नहीं करता था, उसी को वो करते में हाथ डाल के चलते थे। मगर ये काम हल्द्वानी में नहीं हुआ। हल्द्वानी में ये काम अगर होता और प्रशासनक अगर जरा मुस्तैदी से काम करता, ये नहीं होता। कोई भी एनक्रोचमेंट हटाने का विरोध नहीं कर रहा। और इसको गलत मैं मनोज पंडित जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, जो बात हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने भी कहा और जिसको डिटो किया कर रहे हैं राज बाबू। मैं इस थ्योरी के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। मुफ्ती साहब, एक चोर पकड़ा गया, क्या उसका पर्चा कट गया, वो थानेदार से बहस कर रहा है, बीड़ी मुंह में लगा के कह रहा पूरे हिंदुस्तान भर के चोर पहले पकड़ के लाओ, एक नजर से सबको देखो, तब हमारा पर्चा काटो। तो उसके कान के नीचे 2 मारना चाहिए तत्काल के नहीं। बाकी पकड़ेंगे लेकिन तुमको कैसे छोड़ देंगे? जिसका अतिक्रमण कोर्ट ने कहा हटाओ, उसका तो पहले हटाएं, फिर हम ये कहेंगे भी पूरे उत्तराखंड का पैमाइश करो तब हमारा गिराना। फिर कोई आगे आ जाएगा, वो कहेगा पूरे भारत का पैमाइश करो, और उससे भी अब आगे का आदमी आ गया, वो कहेगा पूरे विश्व की पैमाइश करो। इसका कोई अंत नहीं है। आपकी इमारत अवैध पाई गई अदालत में, बात खत्म हो गई, हटेगी। सुनवाई हुई, आप शामिल हुए, नोटिस हुआ, आप शामिल हुए, आज आपको इतराज हो रहा है, क्यों नहीं? और मैं उस किस्से में नहीं जाना चाहता मनोज पंडित जी, 1 मिनट लूंगा। मुफ्ती साहब तो बहुत आलिम है, सब चीजों को जानते हैं, फिर भी एक किस्सा सुना दूं। औरंगजेब के समय में मुफ्ती साहब, औरंगजेब गया एक बार जामा मस्जिद, तो उसी के आसपास कहीं एक कोई सज्जन बैठे थे चादर बिछा के, और कह रहे थे कि ये मजार है यहां फकीर घोड़े शाह की, क्या? और वहां भीड़ लग रही थी, लोग अपना दान दक्षिणा चढ़ा रहे थे। औरंगजेब ने कहा ये फकीर कौन है, मैंने तो सुना नहीं। मुफ्ती साहब उन्होंने कहा कि भाई इसकी तफ्तीश कराओ, क्या? उनको पकड़वाया और उसका वो करवाया उत्खनन, तो पता लगा घोड़ा दफन था वहां, उन्होंने उसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया, माल आने दो, फकीर घोड़े शाह की दरगाह। क्या? औरंगजेब ने उनके कान के नीचे 2 लगाए, बोले बवाल बंद करो, हटाओ इनको। कब्जा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? फकीर घोड़े शाह कहीं बना दोगे, ये ठीक नहीं भाई। मैं तो कह रहा हिंदू मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, सरकारी संपत्ति पर मंदिर क्यों बनेगा और मस्जिद क्यों बनेगी? खैर, मुफ्ती साहब, एक मेरे मन में अचानक से उल्टा पुल्टा ख्याल आ गया है। मौसम ऐसा है, हर कोई सड़क पर उतर रहा है। मान लो तौकीर रजा से लेकर कलकत्ता वाले तक मौलाना कह रहे कि ज्ञान वापी पूजा बंद नहीं कराओगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। उतर के क्या करेंगे ये भी क्लियर नहीं, लेकिन उतरेंगे। तौकीर रजा मेरे परिचित है, मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया ये योगी जी का शासन है, ठंडा भी है, हवा में पछुआ हवा है, ठंडी है, इसमें हड्डियां बड़ी दर्द करती मौलाना मुफ्ती साहब, नहीं ये मौसम अभी ठीक नहीं है। खैर, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कल को 10,000 आदमी, हाइपोथेटिकल है मुफ्ती साहब, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन कल बात कह रहा हूं, 10,000 आदमी मथुरा में सड़क पर उतर आए कि ईदगाह में आना जाना बंद करो, काम काज बंद करो, सब कमेटी के दफ्तर में ताला लगाओ, क्या मंदिर में मिलाओ इसको भी, क्या नहीं तो हम सड़क पर उपद्रव करेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब? नहीं, ज्ञान वापी में पूजा बंद करो, नहीं तो हम कलकत्ता में बवाल करेंगे। बताइए ज्ञान वापी और कलकत्ता में कितनी दूरी है? क्या मान ली 10,000 आदमी मथुरा में बेडमी पूरी और जलेबी का नाश्ता करने के बाद सड़क पर उतर जाए और कहीं ईदगाह बंद करो, तो क्या होगा मुफ्ती साहब? और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फ्री हो गए हैं, ब्रेक फेल है और गाड़ी ढलान पे है, कहां जाके रुकेगी भगवान अल्लाह जाने। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी तो कई सारी बातें कही, लेकिन एक बात तो सोचने लायक लगी मुझे कि ये शांतिदूत हर बात को लेकर संविधान को ताक पर रखकर, संविधान की बात यही ज्यादा करते हैं, संविधान को ताक पर रखकर हजारों की संख्या में सड़क पर उतर आते हैं। अगर हिंदू भी ऐसा करने लगे तो, लेकिन हिंदू ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो अपने देश को मानता है, अपने संविधान को मानता है और अपने देश से प्यार करता है। लेकिन अगर कभी हिंदू की सटक गई और वो इतना मतलब उनके सहन के बाहर हो गया, अगर हिंदू लाखों की संख्या में सड़क पर उतर आए तब क्या होगा? ये सोचने का मुद्दा है दोस्तों। लेकिन अगर ये शांतिदूत नहीं समझे तो शायद हिंदू एक न एक दिन लाखों की संख्या में सड़क पर उतरेगा, तब समझ में आएगा इनको कि क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा काम आपको पसंद आया तो चल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।